इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ICDS, ट्राइसेम, डोएक्रा और राष्ट्रीय पोषण संस्थान इन सभी का अध्ययन, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उन सब का अध्ययन कर लिया है। अब हम जो अंतिम हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है CFTRI, इसका अध्ययन करेंगे और ये आपके राष्ट्रीय कार्यक्रम का लास्ट वीडियो है। तो CFTRI केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है, इसे का फुल फॉर्म होता है CFTRI का सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना सन 1950 में मैसूर में की गई थी। मैसूर कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की। स्थापना सन 1950 में। CFTRI के कार्य हैं, ये सस्ते, सुविधाजनक, आसानी से उपलब्ध होने वाले पौष्टिक आहार को तैयार करता है तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के पूरक आहारों को बनाने में भी संलग्न रहता है। यह फल, सब्जियों, अनाज, दालों आदि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण, संरक्षण के सुरक्षित तरीकों का अनुसंधान करने के लिए भी तैयार रहता है। इस संस्थान में पोषण एवं आहार संबंधी अनुसंधान किए जाते हैं। अब CFTRI में कुछ प्रमुख विभाग होते हैं जो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि जीव रसायन विज्ञान एवं व्यवहारिक पोषण, जीव रसायन विज्ञान व्यवहारिक पोषण, चावल तथा दालों का तकनीकी अनुसंधान, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी यानी बिस्कुट, केक, पेस्ट्री इसमें बनाए जाते हैं। फल एवं सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान, घरेलू व अन्य कीटों का नियंत्रण विधियाँ, जीवाणु विज्ञान, पोषण टेक्नोलॉजी आदि इसके प्रमुख विभाग हैं। अब CFTRI ने अनेक पोषाहार एवं बाल आहार निर्मित किए हैं, जैसे भैंस के दूध से शिशु दुग्ध आहार तैयार करना। भैंस के दूध से शिशु दुग्ध आहार तैयार करना। शल्य त्याग आहार कौन तैयार करता है? तो CFTRI करता है। बीबिंग बेबी फूड्स, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, CFTRI वनस्पति प्रोटीन से निर्मित शिशु दुग्ध आहार, ये सभी आहारों को CFTRI तैयार करता है। इसके अतिरिक्त अनाजों में धुआं देकर उन्हें सुरक्षित भंडारण करने के लिए डीफ्रॉम प्रक्रिया भी इस CFTRI उपयोग करता है। अभी ये CFTRI कैसे कैसे आहार, शिशु दुग्ध आहार, बाल आहार को तैयार करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आगे ये कैसे संरक्षण करता है आहारों का, इसको भी बताया जा रहा है। और अनाजों में धुआं देकर उन्हें सुरक्षित करता है तथा फलों को क्या करता है? मोम की परत चढ़ाकर उसे सुरक्षित करता है। कैसे? फलों पर मोम की परत चढ़ाकर इसे संरक्षित करने की विधियां CFTRI ने विकसित की है। दूध के विकल्प के रूप में मूंगफली से दूध बनाने की विधि और सोयाबीन से दूध बनाने की विधि को प्रकाशित करता है CFTRI। CFTRI के प्रसिद्ध आहार हैं, ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, अपने दिमाग में, कहीं भी आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसे भारतीय बहुउद्देशीय आटा, इसके बारे में पूछा गया है आपसे परीक्षा में। कौन तैयार कराता है? तो CFTRI तैयार कराता है। माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ CFTRI और बाल आहार, ये भी CFTRI का प्रसिद्ध आहार है। कैसे तैयार होता है भारतीय बहुउद्देशीय आटा? तो इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज फूड यानी MPF, इसके नाम से प्रकाशित है। भारतीय बहुउद्देशीय आटा जो है यह MPF के नाम से प्रचलित है। इसमें 75% 75% मूंगफली की खली होती है तथा 25% भुने चने का मिश्रण होता है। किसमें? भारतीय बहुउद्देशीय आटा में। यह सादे
यह सादे तथा मसाले युक्त मिश्रण के रूप में मिलता है और तथा सादे आटे का प्रयोग किसमें किया जाता है? मिठाइयाँ बनाने तथा आटे, मैदा, बेसन, पिसी दाल आदि मिलाकर व्यंजन बनाने में किया जाता है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कितने प्रतिशत इसमें मूंगफली की खली होती है, कितने परसेंट भुने चने का मिश्रण होता है। तो 75 और 25 ये आपको इसको नोट डाउन करना है। इसकी जो 25% इसकी 25 ग्राम इसका 25 ग्राम मात्रा प्रतिदिन लेने से 25 ग्राम मात्रा प्रतिदिन लेने से 10 ग्राम प्रोटीन, विटामिन ए, कैल्शियम एवं राइबोफ्लेविन की आधी मात्रा दैनिक रूप में प्राप्त होती है। 25 ग्राम अगर मात्रा इसकी प्रतिदिन बहुउद्देशीय आहार की लेते हैं तो उसमें हमें 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, साथ ही विटामिन ए, कैल्शियम एवं राइबोफ्लेविन की भी आधी मात्रा प्राप्त होती है बहुउद्देशीय आटे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ। तो इसमें अनाज के माल्ट का 40% भाग, अनाज के माल्ट का 40% भाग तथा कम वसा युक्त मूंगफली के आटे का 40 भाग तथा भुने चने का आटा 20 भाग मिला होता है, जिसमें ऊपर से विटामिन और कैल्शियम मिलाए जाते हैं। इसमें 28% प्रोटीन प्राप्त होती है। कितनी? 28% प्रोटीन प्राप्त होती है। वहाँ पे हमें 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर 28% प्रोटीन प्राप्त होती है। चलिए, यहाँ पे माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ है तो इसमें अनाज के माल्ट का 40 भाग, कम वसा युक्त मूंगफली के आटे का 40 भाग तथा भुने चने के आटे का 20 भाग मिला होता है। विटामिन और कैल्शियम ऊपर से मिलाए जाते हैं। ऐसे माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ तैयार होता है। अब बाल आहार कैसे तैयार होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बाल आहार, तो बाल आहार, इसे आहार में विटामिन, कैल्शियम युक्त गेहूं का आटा जो होता है वो 70 भाग होता है, उसका 70 भाग, मूंगफली के आटे का 20 भाग तथा भुने चने के आटे का 10 भाग होता है। इसमें 20% प्रोटीन होता है। कितना? 20%। इस आहार में विटामिन, कैल्शियम युक्त गेहूं के आटे का 70 भाग, मूंगफली के आटे का 20 भाग तथा भुने चने के आटे का 10 भाग होता है। इसमें 20% क्या होती है? प्रोटीन होती है। इन संस्था, अब ये बाल आहार हो गए और बहुउद्देशीय आटा हो गया, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ हो गए, आहार हो गया। ये सभी आहारों को CFTRI का ये प्रसिद्ध आहार है, इसे तैयार करता है CFTRI। इन संस्थानों के अतिरिक्त गृह विज्ञान महाविद्यालयों के पोषण विज्ञान विभाग, केंद्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के पोषण संबंधी खंड तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के पोषण विभाग भी पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो गृह विज्ञान महाविद्यालयों के पोषण विज्ञान विभाग, केंद्र राज्य स्वास्थ्य विभाग और पोषण संबंधी खंड तथा चिकित्सा महाविद्यालय के पोषण विभाग के सभी पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को कौन तैयार करता है? तो भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को CFTRI द्वारा तैयार किया जाता है। इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा इसे, CFTRI द्वारा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये होगा आपका CFTRI। और आज से राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब आपको राष्ट्रीय कार्यक्रम में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो समझ में आ गया होगा कि CFTRI क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको ज़रूर ही CFTRI समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। गृह विज्ञान के राष्ट्रीय कार्यक्रम, पोषण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गए। अब गृह विज्ञान के पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हम अध्ययन करेंगे।
Thank you watching this video.